हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ लेसन ऑफ OCM, दैट इज़ बिजनेस सर्विसेज। दोस्तों, चैप्टर बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। इसमें पूरा का पूरा बैंक से रिलेटेड और बिजनेस सर्विसेज के रिलेटेड आधारित है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग और स्टडी से रिलेटेड मोटिवेशन और एजुकेशन जैसे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो या फिर क्वेरीज हो तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जो कि जिसका लिंक मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें सबसे पहले पढ़ना क्या है। पहले हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन। बिजनेस सर्विसेज से रिलेटेड इंट्रोडक्शन क्या है, बिजनेस सर्विस का इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब इंट्रोडक्शन, उसकी पहचान क्या है बिजनेस की, सर्विसेज की, और इसकी मीनिंग क्या होती है ये भी पढ़ेंगे हम। डेफिनेशन बिजनेस सर्विसेज क्या होता है वो भी जानेंगे। बैंकिंग सेक्टर क्या होती है वो भी जानेंगे। बैंकिंग में हम सारे टर्म्स को भी जानने वाले हैं। और फिर उसके बाद आता है इंश्योरेंस। ये सारी जानकारी हम प्राप्त करेंगे इस वाली वीडियो में। फिर देखेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है, इंश्योरेंस क्या होता है, मीनिंग क्या होता है इसका, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस हम जानते ही हैं, लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, ऐसे बहुत से प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं। फिर उसके बाद होता है ट्रांसपोर्ट क्या होता है, वेयर हाउसिंग क्या होता है। वैसे इसमें से 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो कैंसिल हुए हैं बोर्ड के हिसाब से, जो हमें पढ़ने नहीं है, लेकिन अपने हिसाब से हम अपने नॉलेज के लिए थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं अपने चैप्टर की इंट्रोडक्शन की तरफ। और यहाँ पे फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि सर्विसेज आर इंटेंजिबल इन नेचर। सर्विसेज आर इंटेंजिबल इन नेचर, दे आर नाइदर मैन्युफैक्चर्ड, ट्रांसपोर्टेड नॉर स्टॉक्ड। यानी कि सर्विसेज क्या होता है, सर्विसेज यानी जो हम कंज्यूम करते हैं, यानी कि जो हमें इंटेंजिबल दिखाई हमें नहीं देता लेकिन हम उसे कंज्यूम करते हैं। जैसे कि शिक्षा हो गया, शिक्षा हमें दिखाई नहीं देता बट हम उसे कंज्यूम करते हैं। सर्विसेज जैसे कि जियो का नेटवर्क ले सकते हैं, इंटरनेट ले सकते हैं, ये हमें दिखाई तो नहीं देता है बट हम इसे कंज्यूम करते हैं। और ये क्या होता है, दे आर नाइदर मैन्युफैक्चर, उसे हम बनाते नहीं हैं, उसे हम किसी कंपनी में जाकर वैसे मैन्युफैक्चर उत्पन्न नहीं करते, उत्पादन इसका नहीं करते, और ना ही इसे हम कहीं से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप मान लीजिए, अगर इंटरनेट का कंपनी चल रही है, इंटरनेट का फैक्ट्री है, इंटरनेट की सर्विस दे रहा है कोई, ठीक है, तो अपने वो क्या होता है कि अपने वो जो नेटवर्क टावर होता है उसे आप उखाड़ कर ले जा सकते हैं, बट उसके जो नेटवर्क का जो इंटरनेट है उसे आप नहीं ले जा सकते। अगर ले भी जा सकते हैं तो बट उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करने की संभावना हो सकती है, और ना ही इसे हम अलग से ढेर सारी करके एक गोडाउन की तरह इसे हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे यही बोला है कि उसे हम कभी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, और स्टॉक नहीं कर सकते, यानी कि जमा करके नहीं रख सकते। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज़। यस, सर्विसेज को हम कभी भी फ्यूचर में आने वाले समय में यूज़ करने के लिए नहीं स्टॉक नहीं कर सकते। हैंस दे आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड सिमुलटेनियसली, यानी कि ये जैसे ही प्रोड्यूस होगा, जैसे ही बनेगा, तुरंत ही इसको कंज्यूम करना है। जैसे कि आप इंटरनेट चलाते हैं, इंटरनेट तुरंत ही प्रोड्यूस होता है, तुरंत ही आप इसे कंज्यूम करते हैं, आप मतलब अपने मोबाइल में यूज़ कर लेते हैं। फिर ठीक उसी प्रकार जैसे कोई और लेते हैं, टीचिंग सेक्टर हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, और बैंकिंग सेक्टर हो गया। तो ऐसे जो सर्विसेज होते हैं उसे हम तुरंत ही यूज़ करते हैं। ठीक है, उसे हम कभी स्टोर करके नहीं रख सकते कि हमें आज नहीं कल यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसे हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट दिया है यहाँ पर, बिजनेस सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच हेल्प सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिजनेस। यस, बिजनेस सर्विसेज ऐसा सर्विस है जो हमारे बिजनेस को सक्सेसफुल रन करने में, सक्सेसफुल चलने में मदद करता है। दे आर इंटेंजिबल इन नेचर, फिर से वही टर्म, वो इंटेंजिबल है, अदृश्य हैं, हमें दिखते नहीं है बट वो हमें फील होते हैं वो हमें।
दे आर हेट्रोजीनस, इनसेपरेबल, इनकंसिस्टेंट, पेरिशेबल इन नेचर एंड रिक्वायर कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है, दे आर हेट्रोजीनस। फ्रेंड्स ये सब पॉइंट्स हैं जो आगे हम इस पढ़ने वाले हैं, इस पे ही यानी कि हेट्रोजीनस, सेपरेबल, इनसेपरेबल, कंसिस्टेंसी, पेरिशेबल इन नेचर, इन पे पॉइंट्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो डोंट वरी, ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। अब देखते हैं मीनिंग क्या होता है इसका। मीनिंग, समटाइम्स सर्विसेज आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई बिकॉज दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ गुड्स। यस, समटाइम्स कुछ समय ऐसा होता है कि हमें जो गुड्स जो सर्विसेज होते हैं उसे हम सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि वो, क्योंकि वो कुछ गुड्स होते हैं। जैसे कि आप किसी भी होटल में गए तो आप वहाँ पे आपको वेटर वहाँ पे आपको सर्व करेगा, ठीक है, तो ये गुड्स हो गया। बट लेकिन होटल वाला क्या कर रहा है कि आपको ये सर्विस दे रहा है कि आपको भोजन करा रहा है। नो ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन ऑफ ओनरशिप टेक्स प्लेस व्हेन द सर्विस आर सोल्ड, ठीक है। अब जब वेटर या फिर होटल वाला अगर वो सर्विस दे रहा है यानी कि आपको खाना परोस रहा है, वो खाना परोस रहा है आपको, ना कि अपनी पोजीशन, आपकी अपनी अधिकार दे रहा है वो आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि अगर जो भी वेटर या फिर होटल वाला कुछ भी हो, टीचर हो, बैंकर हो, अगर वो सर्विस दे रहा है आपको, तो वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सेल कर रहा है वो, ना कि अपनी पोस्ट आपको दे रहा है वो अपनी। व्हेन सर्विसेज आर सोल्ड एंड दे कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर ट्रांसपोर्ट, तो उसे हम ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकते। दे आर इंस्टेंटली पेरिशेबल, वो तुरंत ही ख़राब होने लायक होते हैं। जैसे कि अगर खाना आपको परोसा गया तो अगर आप तुरंत ही न खाएं उसे, तो जल्दी ही ख़राब हो जाता है। एंड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस एट द टाइम दे आर बॉट एंड कंज्यूम्ड, तो उसे तुरंत ही यूज़ करना पड़ जाता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स डेफिनेशन। यहाँ पे 2 डेफिनेशन दिया हुआ है, फिलिपर कॉटलर का प्लस दूसरा है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन का। तो इसमें से जो आपको इजी लगे उसे आप याद कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स याद रखिएगा कि इसमें से आपको कुछ भी पॉइंट इधर का उधर नहीं करना है, सेम एज इट इज़ लर्न करना है। इट मीन्स वी कैन से दैट कि आपको ये बाय हार्ट करना है। सो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के दौरान जो दिया है, एक्टिविटीज़, बेनिफिट्स और सेटिस्फैक्शन, ऐसा एक्टिविटीज़ करने के बाद ऐसी बेनिफिट्स और हमें बोल सकते हैं कि सेटिस्फैक्शन जो हमें मिलता है, बाय विच आर ऑफर फॉर सेल, जो कि सेल करने के लिए रखा होगा, और प्रोवाइडेड इन कनेक्शन विद द सेल ऑफ गुड्स, या तो हम कह सकते हैं कि ये गुड्स के कनेक्शन के लिए, यानी कि गुड्स के कनेक्शन से ये बेचने के लिए ही रखा गया हो। ये डेफिनेशन कौन देता है? अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। अब फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि फीचर्स ऑफ सर्विसेज क्या होता है, सर्विस के फीचर्स क्या क्या हैं। जैसा कि आपने ऊपर पॉइंट वाला पढ़ा, यहाँ पर जो दिया था हेट्रोजीनस एंड इनसेपरेबल, इनकंसिस्टेंट, पेरिशेबल इन नेचर एंड रिक्वायर कंज्यूमर पार्टिसिपेशन, तो यही है इसके फीचर्स हैं। तो चलिए देखते हैं इसके करके। फर्स्ट फीचर है इनटेंजिबिलिटी। फ्रेंड्स इस वर्ड से ही हमें समझ में आ जाता है कि क्या कहता है वर्ड ये, इसका फीचर क्या है। इनटेंजिबिलिटी मतलब सर्विसेज क्या है, इनटेंजिबल है, हमें दिखाई नहीं देता है, हम उसे टच या फिर देख नहीं सकते, बट उसे हम फील कर सकते हैं। सर्विसेज कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय द बायर और द रिसीवर। सर्विसेज को एक्सपीरियंस किया जा सकता है एक बायर के द्वारा या फिर जो इसे ले रहा होगा। सर्विसेज लैक मटेरियल फॉर्म एंड देयरफॉर आर इंटेंजिबल। सर्विसेज क्यों इंटेंजिबल हैं? क्योंकि उन्हें किसी भी प्रकार का मोड, किसी भी प्रकार का फॉर्म नहीं दिया है, इसलिए वो इंटेंजिबल है। ड्यू टू इंटेंजिबिलिटी सर्विसेज कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड लाइक गुड्स। तो इंटेंजिबिलिटी की वजह से ही इसे हम देख नहीं सकते, इसे हम दिखा नहीं सकते जैसे कि गुड्स दिखता है। एंड देयरफॉर सर्विस प्रोवाइडर मस्ट क्रिएट गुड्स इम्पैक्ट ऑन द कस्टमर बाय द डिलीवरिंग क्वालिटी सर्विसेज ऑन टाइम। यानी कि क्या बोल रहा है कि इसीलिए जो सर्विस प्रोवाइडर होता है कभी कभी वो हमें गुड्स भी प्रोवाइड कर सकता है, देता है, और सर्विसेज के तौर पे इंटरनेट, बैंकिंग सेक्टर, दीज आर द सर्विसेज टाइप ऑफ। नेक्स्ट है इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबल मतलब
जिसे हम अलग नहीं कर सकते। अब दोस्तों सीधी सी बात है कि कंज्यूमर हो या फिर प्रोड्यूसर हो, उसे हम अगर अलग कर दिए तो इसमें कुछ भी बिजनेस सर्विस कहलाएगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर सीधी सी बात ये है कि एक जो फीचर है इसका, यानी कि बिजनेस सर्विस का जो फीचर है, सबसे यूनिक फीचर है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे बोल सकते हैं, फिर फीचर बोल सकते हैं कि सर्विस प्रोवाइडर कैन नॉट बी सेपरेटेड। सर्विस प्रोवाइडर को और सर्विस रिसीवर को हम कभी भी अलग नहीं कर सकते। अलग अगर हो भी गया तो कुछ मतलब नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि हेट्रोजीनियस क्या है, एक विषम है, इसे हम विविध नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, ठीक है। दे कैन नॉट बी परफेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सर्विसेज, मतलब कि सर्विसेज में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता कि स्टैंडर्डाइज है तो इससे ज़्यादा सर्विस मिलेगी, कम है तो इससे कम मिलेगी, ऐसा नहीं है। इवन इफ द सर्विस प्रोवाइडर रिमेन्स द सेम, कुछ मतलब कोई भी इसे इस सर्विस को करके सामने वाले को प्रोवाइड कर सकता है। आप हो, मैं हूँ, कोई भी इसे प्रोवाइड कर सकता है। द क्वालिटी ऑफ द सर्विस में डिफर फ्रॉम द टाइम टू टाइम, लेकिन सर्विस क्या होता है, समय समय पर बदलते रहता है। फॉर द एग्जाम्पल, सम रेस्टोरेंट कैन गिव द डिफरेंट एक्सपीरियंस टू डिफरेंट कस्टमर्स, लेकिन कुछ ऐसे भी रेस्टोरेंट्स होते हैं जो अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है पेरिसेबिलिटी। पेरिसेबिलिटी मतलब कि जो चीज़ तुरंत ही खराब हो जाए, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर खराब हो जाए। द प्रोडक्शन एंड द कंजप्शन ऑफ द बिजनेस इनसेपरेबल बिकॉज स्टोरेज ऑफ सर्विस इज़ नॉट पॉसिबल। अब पेरिसेबिलिटी, इसका फीचर ये है कि ये जल्दी ख़राब नहीं होगा, सर्विस जल्दी ख़राब नहीं होगा, लेकिन अगर गुड्स रहा तो वो जल्दी ही ख़राब हो जाता है। बीइंग इंटेंजिबल ट्रांजेक्शन देयर कैन बी नेवर एन इन्वेंट्री ऑफ सर्विस, तो इसमें क्या होता है, ख़राब होने के चांसेस नहीं होते हैं। अनलाइक गुड्स दे कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर सेल, जैसे कि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो उनके जैसा हम जैसे वो अगर ख़राब भी हो जाते हैं तो उसे हम बेच नहीं पाते। लेकिन सर्विसेज में क्या होता है कि अगर आपको नॉलेज है तो आप उसे फिर से रिक्रिएट करके उसे प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द वैकेंट सीट्स ऑफ मॉर्निंग फ्लाइट एंड एयरलाइन कैन नॉट बी यूटिलाइज इन आफ्टरनून फ्लाइट एंड द सेम एयरलाइन। जैसे कि आप किसी भी एयरलाइन में बैठते हैं, किसी भी एरोप्लेन में बैठते हैं, तो अगर आपकी फ़्लाइट थी मॉर्निंग की, ठीक है, मॉर्निंग की फ़्लाइट थी, बट आपने मिस कर दिया, ठीक है, आपने मिस कर दिया, मान लीजिए आपने 24 नंबर सीट नंबर 24 आपने बुक किया था, बट वो आपकी फ़्लाइट मिस हो गई, तो ये जो 24 फ्लाइट है, 24 नंबर सीट है, वो आपको आफ्टरनून में अगर आप लेने जाएंगे तो वो सीट आपको नहीं मिलेगी। तो क्या होता है, ये एक सर्विस का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी मतलब अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बट वो अपने पोजीशन को ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है, ठीक है, अपने पोजीशन को ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है, वो अपने सर्विस को ट्रांसफ़र कर रहा है। अनलाइक गुड्स ऑल सर्विसेज नॉट ट्रांसफरेबल इन नेचर, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि अनलाइक गुड्स जैसे सर्विसेज आर नॉट ट्रांसफरेबल इन नेचर, उसे हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। द ओनरशिप ऑफ द सर्विसेज कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर टू कस्टमर, यानी कि आप या फिर कोई भी ओनर, कोई भी प्रोवाइडर अपने ओनरशिप को, अपनी प्रोप्राइटरशिप को, अपने पोजीशन को ट्रांसफ़र नहीं करेगा किसी को। जैसे कि मैं बात करूं किसी पर्सनल डेवलपमेंट की, जैसे कि कोई भी होटल मैनेजमेंट हो या फिर टीचर हो, वो आपको टीचर क्या करता है, आपको एजुकेशन दे सकता है, बट वो आपकी अपनी पोस्ट नहीं दे सकता, ठीक है। सो नेक्स्ट है कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। फॉर सर्विसेज के लिए पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर, यस, अगर कंज्यूमर ही नहीं रहेगा तो प्रोड्यूसर का क्या मतलब, कोई कंज्यूम ही नहीं करेगा, है ना। तो मतलब हुआ कि पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर अगर रहा तो दोनों का इम्पॉर्टेंट इक्वली होना चाहिए। विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर सर्विसेज कैन नॉट बी ऑफर्ड, अगर कंज्यूमर न रहा तो
सर्विसेज ऑफर नहीं कर सकते, सर्विसेज को हम किसी को दे नहीं सकते। द सेलर कैन नॉट ऑफर सर्विसेज विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कस्टमर, वाइस वर्सा कस्टमर कैन नॉट एक्सेप्ट सर्विसेज। ठीक है, क्या बोला यहाँ पे कि द सेलर, जो भी सर्विस प्रोवाइडर हो या फिर सेलर हो, अपने सर्विस को प्रोवाइड नहीं कर सकता अगर कस्टमर ना हो तो। ठीक उसी प्रकार अगर सर्विस प्रोवाइडर ना रहा तो कंज्यूमर को वो सर्विस नहीं मिल पाएगी, अनलेस द सेलर इज़ प्रेजेंट ऑफ ऑफर अ सर्विस। तो इसका मतलब ये है कि सेलर ही अगर रहा तो सर्विस प्रोवाइड किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा या फिर आपको समझ में आया होगा। नहीं भी आया तो दोस्तों एक बार फिर से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और दोस्तों कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेरीज हो तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, तो वहाँ भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अपने सवाल का जवाब पा सकते हैं। आपको आंसर डेफिनेटली एंड 100% श्योर मिलेगा। सो एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।